क्लास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। फर्स्ट डे के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमने 6.5 न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? एन एयरप्लेन विंग इज़ डिज़ाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड and the speed of the air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and the bottom of the wing? और डेंसिटी हमें कितनी दी गई है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है कि ये कोई भी विंग है, एयरप्लेन का विंग है, और यहाँ से फ्लूइड जो है वो पास हो रही है, मीन्स कि एयर पास हो रही है। और हमें बताया गया है कि इस विंग के अपर में फ्लूइड की जो स्पीड है, जो एयर की जो स्पीड है, v1 क्या है? 450 मीटर पर सेकेंड। बिलो में जो स्पीड है वो क्या है? 410 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये बोला जाता है कि आपने क्या करना है? प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी दे दी गई है, हमें एयर की डेंसिटी दे दी गई है 1.29 किलोग्राम, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये गिवन डाटा है। गिवन डाटा में आपको v1, v2 और साथ में एयर की डेंसिटी दे दी गई है, और आपने क्या फाइंड करना है? प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन डाटा में क्या है? v1 450 मीटर पर सेकेंड, v2 क्या है? 410 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी कितनी है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को 2 पॉइंट्स के लिए लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज़ इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो एयरप्लेन का विंग है उसकी थिकनेस क्या है? बहुत, उसकी जो हाइट है वो बहुत कम है, वो थिन है। तो हम कह सकते हैं कि एज 1 जो है वो किसकी इक्वल होगा? एज 2 के। या हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी? 0। तो आपको जो ये वाला फैक्टर है रो GH2 वाला और रो GH1 वाला, ये क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास इक्वेशन ये बच जाएगी। तो आप इसमें से क्या करेंगे? प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसको आप रीअरेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे? P2 माइनस P1 किसकी इक्वल आ जाएगा? हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस हाफ रो v2 स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे? हाफ रो को कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हाफ। और डेंसिटी हमें कितनी दी गई है एयर की? 1.29 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1.29। v1 क्या है हमारे पास? 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 22188 पास्कल। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 22.1 किलो पास्कल। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला गया था कि एयरप्लेन का विंग है, उसके ऊपर जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी स्पीड 450 मीटर पर सेकंड है, और उसके नीचे से जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी स्पीड 410 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा, जिसकी वजह से इस विंग को क्या मिलेगी? लिफ्ट मिलेगी ऊपर की तरफ। तो हमने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या करना है? प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ किया। यहाँ पे जब हम एयरप्लेन का विंग कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वो बहुत थिन है, उसकी हाइट 0 है, या हम ये कह सकते हैं h1 इक्वल टू h2 है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी? P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस हाफ रो v2 स्क्वायर। यहाँ से हम 1/2 रो को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ पे आप v1, v2 और रो की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है? 22188 पास्कल। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 22.1 किलो पास्कल। और साथ में आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है कि प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल होता है। ये था आपका 6.5 न्यूमेरिकल, जिसमें आपने प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना था। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 को डिस्कस करते हैं। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ़ एयर मूविंग
3 meter per second. Along it can replenish the air in a room of 300 meter cube volume every 15 minutes. Assume the air's density remains constant. यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि हमारे पास एक हीटिंग डक्ट है। हीटिंग डक्ट क्या होती है? अगर ये कोई रूम है और इस रूम में हमने गर्म हवा को दाखिल करना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कोई डक्ट है या कोई पाइप है जिसके थ्रू जो है गर्म हवा बाहर से अंदर आ रही है। तो वो कहते हैं कि जितनी स्पीड से आ रही है वो स्पीड बता दी गई है, और ये रूम है तो रूम को वॉल्यूम भी बता दिया गया है, और आपको बता दिया गया है कि ये जितनी स्पीड से आ रही है और जितने टाइम में आ रही है, आपको टाइम भी बता दिया गया है। और आपसे ये पूछा जाता है कि ये हमारे पास ये जो डक्ट है ये कितनी ज़्यादा, इसका रेडियस कितना होना चाहिए, ये कितनी लार्ज होनी चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। आपको गिवन डाटा में क्या क्या दिया गया है? 6.7 न्यूमेरिकल, गिवन डाटा में आपको ये बोला जाता है कि ये जो डक्ट है इसमें से जो गर्म हवा अंदर आ रही है उसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। वी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। और इस रूम में आ रही है तो इस रूम का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? 300 मीटर क्यूब। टाइम कितना ले रही है? 15 मिनट। 15 मिनट है तो हम क्या करेंगे? 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 90 सेकेंड। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने इस डक्ट का रेडियस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फार्मूला होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू AV। ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने इस एरिया को क्या कंसिडर करना है? एरिया किस चीज़ के बराबर होता है? A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम कितना है? 300। टाइम कितना है? 900 बनेगा यहाँ पे 900। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वेलोसिटी कितनी है? 3। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 3। यहाँ पे क्या बनेगा? 1/3 किसके बराबर आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 9। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 पाई। यहाँ से आप आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.188 मीटर। जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इज़ इक्वल टू 18.8 सेंटीमीटर, जिसको आपकी बुक में 19 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 19 सेंटीमीटर के इक्वल लिख दिया गया। यहाँ पे क्या पूछा गया था? एक हीटिंग डक्ट है जिसमें एयर जो है वो दाखिल हो रही है, उसकी स्पीड बता दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। जिस रूम में एंटर हो रही है उस रूम का वॉल्यूम कितना है? 300 मीटर क्यूब। टाइम कितना है? 15 मिनट। आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, देन आपने फार्मूला लगाया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू AV। यहाँ पे आपने जो कन्वर्जन की है वो किसके साथ की है? A के साथ। A को आपने क्या लिखा है? पाई आर स्क्वायर। आपने सारी वैल्यू पुट की, यहाँ से आर स्क्वायर को क्या निकालो? स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 पाई। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालते हैं 0.188 मीटर। सेंटीमीटर में आप चेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 18.8 सेंटीमीटर। इसको आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 19 सेंटीमीटर। आपको 6.9 न्यूमेरिकल क्या कहता है? What gauge pressure is required in the city mains for a stream from a fire hose connected to the mains to reach a vertical height of 15 मीटर। इसमें क्या बोला जाता है? एक सिटी मेन है, उसके साथ एक फायर होस का हमने कनेक्ट किया हुआ है। फायर होस क्या होता है? आग बुझाने वाला पाइप जिसमें फ्लूइड होगा, और यहाँ पे फ्लूइड को वाटर कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। तो यहाँ पे इस होस में क्या होगा? वाटर होगा। इस वाटर को हमने पहुंचाना है एक बिल्डिंग तक जिसकी हाइट 15 मीटर है। तो हमें ये बोला जाता है कि यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करेंगे। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा में हमें हाइट दी गई है। हाइट का डिफरेंस कितना है? H2 माइनस H1 जो है वो 15 मीटर है। डेंसिटी जो है वो
वाटर को ले रहे हैं तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। हमने क्या करना है, प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है। जब भी हमने प्रेशर का डिफरेंस फाइंड होगा तो हम क्या करेंगे, बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या होती है, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो 1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यहाँ पे हमने एक कंसिडरेशन भी लेनी है, वो कंसिडरेशन हमने ये लेनी है कि V1 किस चीज़ की इक्वल होगी, V2 के। मतलब वेलोसिटी जो है वो दोनों पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए, सेम हो जा सकते हैं। V1 किस की इक्वल होगी, V2 के। तो वेलोसिटी वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा, रो GH2 माइनस रो GH1। यहाँ से हम क्या करेंगे, रो को जी को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा H2 माइनस H1। रो की वैल्यू क्या है 1000, जी की वैल्यू क्या है 9.8 और हाइट का डिफरेंस H2 माइनस H1 क्या है 15। हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 147,000, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 147 किलो पास्कल। फ्लूइड डायनामिक्स में जब भी प्रेशर के डिफरेंस से रिलेटेड पूछा जाता है तो हमने क्या करना होता है, बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करना होता है। यहाँ पे सिटी मेन के साथ एक पाइप अटैच था जिससे वाटर को हमने 15 मीटर की हाइट तक लेके जाना था। इसको बिल्डिंग की हाइट जो है 15 मीटर है, तो आपने क्या करना है, बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने V1 और V2 को 0 पुट किया, क्यों, क्योंकि हमने वेलोसिटी को सेम कंसिडर करना है दोनों पॉइंट्स पे। तो V1 इक्वल टू V2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे V1 माइनस V2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही इनको 0 कर दिया। P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, रो GH2 माइनस रो GH1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रो G को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास H2 माइनस H1 आ जाएगा। और आपको पता है कि H2 माइनस H1 क्या है, हाइट का डिफरेंस है जो कि 15 मीटर है। आप उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 147 किलो पास्कल। तो ये आपके पास प्रेशर का डिफरेंस था जो कि आपने फाइंड कर लिया।